तो क्या भारत जोड़ो यात्रा पैसा खा गई? भारत जोड़ो यात्रा पैसा खा गई। हमारी दमनकारी सरकार ने, हमारी गोदी मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को कवर ही नहीं करा। सरदार मोदी सरकार अडानी की है, मोदी की नहीं है। मोदी है कठपुतली। कांग्रेस को जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, जिस तरीके से अडानी का जो घोटाला हुआ है उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक आंदोलन, जब ये देश आंदोलन से बना है तो हर एक आंदोलन फायदा देता है। और ऐसी दमनकारी नीति जो हमारी की सर चल रही है, जो हमारी दमनकारी सरकार चल रही है, उसके खिलाफ हर एक आंदोलन काम करेगा। जब छोटे तबके से लोग, धरती से उठकर लोग आवाज उठाएंगे कि किस प्रकार से देश का पैसा एक अडानी के खिलाफ, एक अडानी की कंपनी का समर्थन में दे दिया जाता है, तो हमें पता चलता है कि ऐसे घोटाले देखने को मिलते हैं। एक तरफ एक ऐसा साम्राज्य जो अडानी साम्राज्य, तो जो अडानी दुनिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, उनका एक हफ्ते के अंदर पूरे साम्राज्य की धाराशाही कर दिया गया। तो ये बताता है कि जो झूठ के ऊपर साम्राज्य बना है, जो हमारी दमनकारी सरकार, एक उद्योगपति के पीछे ही देश के किसान का पैसा, देश के कर्ज, देश के जो टैक्स देते हैं, टैक्स के भुगतान करने वालों का पैसा लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे साम्राज्य जो देश के, जो किसान की मौत पर, किसान पे ऊपर देश के आम आदमी के खंजर चलाकर साम्राज्य पैदा होते हैं, ऐसे ही टूटते हैं। राहुल किस प्रकार से जिम्मेदार है? राहुल उद्योगपति है। हाँ, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा पैसा खा गई? भारत जोड़ो यात्रा पैसा खा गई? तो किसने बोला? बात यह है, हमारी दमनकारी सरकार ने, हमारी गोदी मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को कवर ही नहीं करा। अगर वो कवर करते तो वो जान पाते कि कन्याकुमारी से यात्रा उठी और कश्मीर के लाल चौक पर खड़ी हुई। मोदी जी ने बोला था किस माई के लाल में दम है कि वहाँ पे झंडा फहराने से, वहाँ पे तिरंगा फहराने से रुक जाएगा। हमारे राहुल गांधी, हमारे नेता ने ये बोला और करके दिखाया। कश्मीर में डंके की चोट में इतना लंबा झंडा तिरंगा फहरा के दिखाया। कश्मीर के लोगों ने अपना समर्थन दिया, भारत के लोगों ने अपना समर्थन दिया। लोगों ने बोला यूपी में समर्थन नहीं मिलेगा, यूपी में अपार समर्थन मिला। लोगों ने बोला दिल्ली में समर्थन नहीं मिलेगा, दिल्ली में अपार समर्थन मिला। लोगों ने बोला महाराष्ट्र में समर्थन नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में अपार समर्थन मिला। देखो, कन्याकुमारी से शुरुआत हुई, 135 दिन के अंदर यात्रा खत्म हुई। किस प्रकार से हमने साम्राज्य बनाया था? ये तो मोदी जी की देन है। जिस समय पूरे देश में गरीब का पैसा खत्म हो रहा था, गरीब भूखा मर रहा था, उस समय अडानी के कोष भंडार बढ़े जा रहे थे, अडानी के शेयर बढ़ रहे थे। भाई साहब, अगर वो गलत होते, वो रिपोर्ट अगर सही होती तो अब तक ईडी सीबीआई छापे नहीं मारते। तो बात तो सीधी सादी यही है कि सरदार मोदी सरकार अडानी की है, मोदी की नहीं है। मोदी है कठपुतली उद्योगपतियों का। मोदी सरकार है कठपुतली उद्योग सरकार की। हमारी वित्त मंत्री में दिमाग नहीं, कुछ भी आकर बचत देके चली जाती हैं। सवाल सीधा साधा है कि जब उन्होंने गलती करी, उद्योगपति पर सीबीआई की कमेटी बिठाई जाए तथा संसदीय कमेटी बिठाई जाए, ताकि वह निष्पक्ष कमेटी होकर जवाब दे। ये 25, अरे जब देश की नेता, जब जन नेता आते हैं और छोटे व्यक्ति से, धरती से उठकर आंदोलन होता है, तो हर एक आंदोलन कामयाब होता है। ये आंदोलन, ये देशीय आंदोलन के ऊपर बना है। तो क्या ये मतलब आप लोग कांग्रेस पे लगाता है कि रोड पे नहीं आते? बस इतने लोग हैं। इतने लोग, आपको देखिए, आप सही से दिखाइए। अगर इतने से लोग के लिए हमसे ज़्यादा पुलिस बल और सुरक्षा बल बुला लिया गया है, तो हमें पता चलता है कि सरकार हमारी कितनी डरपोक है। कि विपक्ष जब सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष की नेता पार्टी कांग्रेस जब सवाल उठाती है, तो हमारी सरकार की नींव हिल जाती है। तभी आंदोलन करने वालों से ज़्यादा यहाँ पे पुलिस बल बिठा सकते हैं। अब दिखाया जा सकता है कि किस प्रकार से सुरक्षा बल पीछे आगे पूरे तरीके से आंदोलन को घेर लिया गया है और ये दबाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। अरे देश से भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली प्रधानमंत्री वही है, वो फैसले ही अपने उद्योग के ले लेते हैं, अपने अडानी ग्रुप के लेते हैं, उनको भागने की। फिर मोदी कौन है? मोदी कौन है? कठपुतली। सवाल दूसरा कुछ नहीं है, मोदी है कठपुतली और कुछ नहीं है। मोदी सरकार कठपुतली, बस असली प्रधानमंत्री अडानी अंबानी। और बताइए, तो आप मानते हैं झूठ का साम्राज्य टूट गया? सुनिए, आप मानते हैं कि झूठ का साम्राज्य जो टूट गया वो अच्छा काम था? मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। सुनिए, एक हफ्ते के अंदर पूरा साम्राज्य टूट के अंदर खत्म हो जाता है। आप बोल रहे हैं मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। जहां पर एक घोटाला कर रहा है, सभी में 75% से ज़्यादा अडानी के शेयर है। वो शेयर हो ही नहीं सकते गाइडलाइंस के मुताबिक, परंतु उनके फिर भी 75% से ज़्यादा शेयर है। तो क्या ये सरकार अच्छा काम कर रही है? एक संसदीय कमेटी बनाने की जरूरत थी, परंतु बनाई गई
नहीं बनाई गई, तो आप किस प्रकार से बोल रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है? किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है? 75% से ज़्यादा अडानी के उनके अडानी ग्रुप में शेयर है, उससे ज़्यादा वो सेबी की गाइडलाइंस को तोड़ते हैं। उसके बावजूद हमारे ना तो सीबीआई कमेटी बताई गई, फिर से नहीं 300 करोड़ रुपया दे दिया भाई LIC ने। हाँ तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? तो दे दिया, तो अगर गलत होता तो नहीं देते ना। गलत किस प्रकार? अरे हम बोल तो रहे हैं सरकारी दमनकारी है, सरकारी उद्योगपतियों की है, सरकार चला रहे हैं उद्योगपति, ना कि हमारे नेताजी। हमारे नेता है कठपुतली, हमारी सरकार है कठपुतली, सरकार चलाने वाले हैं उद्योगपति, जैसे कि अडानी जी महाराज। किसने बोला? तभी तो हमने फैसले लिए थे और तभी देखा आज जनता त्रस्त है और आज जनता कांग्रेस की बराबरी कर रही है। नहीं मानने के हम बोल रहे हैं, हमने फैसले लिए, हमने जिस उद्योगपति ने गलत करा उसको उठा के जेल में डाला, उस पर संसदीय कमेटी बनाई गई, जो व्यक्ति गलत था उस पर एक्शन लिया गया। इसलिए आज लोग कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ही मजबूत थी। किस प्रकार से आप? अच्छा मुझे सुनिए, क्या वो जो अच्छा तो हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अडानी संभाल रहे हैं। प्रदर्शन आपको पता है, ये देखिए अडानी जो हम दो हमारे दो की सरकार है, उसमें से जो बड़े वाले जो मालिक हैं, जो अपने नौकर को चला रहे हैं, इस देश की सरकार को कहना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए ऐसा कहते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें? आपने देख लिया क्या हो गया। LIC का सारा पैसा, सरकारी बैंकों का पैसा, सब कुछ एक आदमी को पकड़ा दिया, सब कुछ। क्या ऐसे चलेगा देश? ये तरीका है देश चलाने का? कि देश अडानी चला रहा है। कोई पूछने की बात है? ये तो मेरे हिसाब से जिस दिन ये नारा आ गया था, किसान आंदोलन के समय वो नारा आया था कि हम दो हमारे दो की सरकार, जिस दिन ये बात आ गई थी, हमें उस दिन से पता है कि ये दो आदमी सरकार चला रहे हैं। और वो दो आदमी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक का नाम ये लिखा हुआ है, दूसरे का नाम यहाँ लेना पसंद नहीं करूंगा, बाद में कभी बताऊंगा। अडानी इनको पैसा देता है, हम दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे पैसे को इसको कोई अधिकार नहीं है कि उस पैसे को खराब करेंगे। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फेक है तो क्यों इस पे चुप्पी साधी हुई बीजेपी सरकार ने? आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि अडानी ने कोई घोटाला नहीं करा। हम पागल थोड़ी ना, यूनिवर्सिटी के छात्र इसको प्रोटेस्ट करेंगे। सर विपक्ष का साजिश है तो विपक्ष के सामने आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी बोले कि जो ये पैसा है बिल्कुल सही है, हमारा पैसा है। आज ये गरीब बच्चा अगर कोई आया हुआ इसलिए आया हुआ है कि इन्हीं के माँ बापों का पैसा गवर्नमेंट बैंक के अंदर है। एक गरीब आदमी प्राइवेट में पैसा नहीं लगाता, गवर्नमेंट बैंक के अंदर पैसा लगाता है। जिस प्रकार से सर LIC और SBI, मोदी सरकार पूरी तरह से इसका फायदा जो है वो एक उद्योगपति को दे रहे हैं, उसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपको पता होगा सर LIC का इतना गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। LIC को ना केवल आप पैसों के आधार पे सर उसको जज करो, बल्कि LIC का जो निर्माण है सर, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने, स्वतंत्रता से पहले उसका नाम था लक्ष्मी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको बाद में आज़ादी के बाद में हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से उनको जानते हैं। सर इसमें स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा भी लगा है, सर इसमें देश के गरीब लोगों का भी पैसा लगा है। सर आज इसको पूरी तरह से एक उद्योगपति के हवाले किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सर।